अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जन्ना फ्रॉम वी सोल्वो और मेरे साथ है हमेशा की तरह इमरान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ये टॉपिक बहुत डीप वे में जो है हम इसको लेते हैं। इमोशनल सपोर्ट बहुत तरह की होती है। ये सिर्फ किसी के साथ आपका अच्छे होना या आपका अच्छा बिहेवियर या किसी की बात को सह जाना ही इमोशनल सपोर्ट नहीं होते। इमोशनल सपोर्ट में आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके रिलेशंस, आपकी जो सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस और अपने स्ट्रेस को, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने स्ट्रेस को किस तरह से आपने केटर करना है, कॉप करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप इतने उसमें एकदम से हाइपरटेंसिव ना हो जाए कि आप किसी ने अगर थोड़ी सी भी बात की, अगर आपको थोड़ी सी भी नागवार गुजरी है तो आप फौरन से उसको रिएक्ट कर दें। फिर आपके आ जाते हैं जो बिहेवियर है दूसरों के साथ, वो आ जाता है इमोशनल सपोर्ट में। फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है। इसका जो अगर पूरी चीजों को देखकर अगर हम इसका एक फाइनल इसको अगर टर्म दें हम, तो वो आ जाती है मेंटल सेफ्टी नेट। एक पूरा एक जो कहते हैं ना नेटवर्क, जिसमें आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, आपके रिलेशंस, हर चीज इसमें कोप होती है। अब इस टॉपिक को चुनने का मतलब क्या है या मकसद क्या है? बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे नेबरहुड में, हमारे रिलेशंस में, हमारे फैमिली में, हमारे दूर दराज के करीब के रिश्तेदारों में, हमारे जो हेल्पर्स हैं, हाउस हेल्पर्स जितने भी हैं, उनके अंदर, मतलब पूरी कम्युनिटी में हमें एक चीज की अशद जरूरत है और वो सबको है। और वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान है, खुद को जानना और अपने ऊपर कंट्रोल रखना। जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा, आप इमोशनली भी स्ट्रोंग होंगे, आप फिजिकली भी और आप मेंटली भी, और आपके रिलेशंस भी बचे रहेंगे आपके कहर से। कहर होता है ना किसी पे ढहा देना, तो लोग आपके कहर से महफूज रहेंगे। क्योंकि आप बहुत ज्यादा अगर हो पोजेसिव हो किसी रिलेशन को लेकर, जो लोग पोजेसिव होते हैं, जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, या जो बहुत ज्यादा अ, अ, इस स्टीम वे पे जाके कोई रिश्ता निभाते हैं, तो वो सारे लोग एक्चुअली आपको जो है वो मेंटल स्ट्रेस दे रहे होते हैं। टॉक्सिक भी बोला जाता है लोगों को। क्यों हो जाते हैं लोग टॉक्सिक? अब टॉक्सिक एक टर्म यूज होती है हमारे जेंजीज में। ये सिर्फ इसलिए यूज कर दी जाती है कि एक बंदा है, वो बहुत बोलता है, गुस्से वाला है, इरिटेट करता है, इस तरह का है, इस तरह का है, तो हम उसको एक टर्म दे देते हैं, जी ये टॉक्सिक पर्सन है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम और हर ड्यू टू हिज और हर बिहेवियर, वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर की बिहाफ पे। लेकिन उसके उस टॉक्सिक होने की वजह से आप अपने आप को क्यों डिप्रेस कर रहे हैं? कंप्रेस भी कर रहे हैं और डिप्रेस भी कर रहे हैं। आपकी अपनी पूरी पर्सनालिटी जो है वो शैटर होती जा रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारा पूरा एक नेटवर्क है, मेंटल सेफ्टी नेटवर्क है, जिसमें आप लोगों की छोटी छोटी चीजों से भी इरिटेट होते हैं। आपको छोटी छोटी चीजें भी जो हैं वो तंग करती हैं, या आप कहते हैं भाई ये क्यों हो रहा है। तो हम, हमारे नेबर्स हैं, हमारे रिलेशंस हैं, हमारे हाउस हेल्पर्स हैं, हमारे वर्क प्लेस पे लोग हैं, हमारी अपनी फिजिकल हेल्थ है उससे डिस्टर्ब हो रही है, मेंटल हेल्थ है उस वो आपको तंग कर रही हैं वो चीजें। तो इसके लिए आपको कैसे तैयार होना है, खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हम जानते हैं। सर से वापस आते हैं फिर। जी सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो अपनी ज़हनी कैफियत को आपने अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपकी फिजिकल हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली exactly. और आपकी डाइट का तो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन स्ट्रेस से बचना
पहले सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप हर किस्म के स्ट्रेस से बचें हम्म, और आपको हालात से मुकाबला करना आना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीजें तो आपके कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं है। जो नहीं है फिर उसका स्ट्रेस ना लें आप। उनको कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। आप फिर आउट ऑफ द वे चले जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो, खाना पीना छूट गया, नींद खराब। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। है। और अपने कुछ लोगों के साथ आपके ताल्लुकात ऐसे हम्म, होते हैं कि वो बिगड़ जाते हैं या बिल्कुल। वो आपके बात सुनने को तैयार नहीं होते, जिसका भी हम्म, आप स्ट्रेस ले लेते हैं। बड़े बिल्कुल। क्लोज रिलेशनशिप्स में बिल्कुल ये ऐसे होता ही। है। बिल्कुल तो ऐसे ही। उनको भी आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर तारी ना करें हम्म, और लोगों को सही करने की जगह आप अपने आप को सही करें, अपने बिल्कुल। आप को स्ट्रांग कर लें। तो वो खुद ब खुद वक्त के साथ फिर हर चीज आपके मुताबिक होना शुरू हो जाएगी। जी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरों के रवैयों को अपने सर पे सवार नहीं करें, अपनी पर्सनैलिटी को खुद शेप करें। अपना रिमोट किसी और के हाथ में मत दीजिए, जिसका जब जी चाहे चैनल चेंज कर दे। ये कमांड सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। आपकी लाइफ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपने इमोशंस का। हर किसी पे जाया मत करें। जाया का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि हम बहुत ज्यादा जान देते हैं कुछ रिश्तों पे, आखिर में तकलीफ उठाते हैं। हर तरह के रिश्ते, अपने पराए सब। या वर्क प्लेस में आप इतनी एफर्ट करते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आता है तो नॉमिनेशंस किसी और की हो जाती हैं। आप फिर उस चीज को जो है अपने लिए बहुत स्ट्रेसफुल ले जाते हैं, समटाइम्स नेगेटिव भी उसको कंसीडर करते हैं। दिल बुरा हो जाता है, फिर कहते हैं मैंने यहाँ से जॉब छोड़ देनी है। सो इन चीजों को अपने लिए चैलेंज समझ कर आगे आइए। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी हार, आपकी जीत यहां है। अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कोई आपके यहां पे कब्जा ना कर पाए। आप जिंदगी के हर मुकाम पे बाजी ले जाएं, सबकत ले जाएं, सिर्फ इसको इस्तेमाल करके। और ये छोटी सी कोई चीज नहीं है, इसमें पूरी दुनिया, पूरी एक जज्बात, पूरे आपके हेल्थ, पूरे आपके रिश्ते, हर दुनिया की अल्लाह ताला ने चीज इसके अंदर बसा दी। इसका ट्रिगर किसी और के हाथ में नहीं देना। आप मालिक हैं, इसकी कमांड आपके पास होगी। आप जब चाहें अपनी ही जिंदगी को बदल सकते हैं, ना चाहे तो आप उसी डगर पे चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, क्योंकि आपने यहां से नहीं काम लिया। ये आपने इतना वीक कर दिया कि आपने इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, हर एक की बात सुन ली। जब हर एक की बात सुन ली तो आप इमोशनली वीक हो गए। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने करना क्या है लाइफ में, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो आप। तो जब तक आप एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और डिसीजन लेने के लिए, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लिए जरूरी है कि आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग हो। और उसके लिए अखरोट भी खाइए। आपका दिमाग मजबूत होगा। कभी उसको जज कीजिएगा, उसकी शेप बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, इसीलिए कि उससे हमारा दिमाग मजबूत होता है। अपनी डाइट अच्छी कीजिए, अपने इमोशंस को बेहतर बनाइए, अपने फिजिकल हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ किसी की खातिर, चाहे वो आपका कोई अपना सगा रिश्ता भी है, इतना वक्त दीजिए या इतना उसके साथ कीजिए कि जो अगर चेंज भी हो तो आपको इतना फर्क नहीं पड़े। हाँ, लेकिन जो रिश्ते ऐसे हैं कि जिन पे आप बहुत सारी तवज्जो देते हैं कि वहां से भी आपको उतनी ही मिल रही है, उस रिश्ते की डिमांड है, तो वहां पे दीजिए। लेकिन जहां पे आपको तकलीफ मिल रही है, टेंशन मिल रही है, वहां से अपनी जान छुड़वाइए। अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें आप खुद। आज की इस वीडियो का असल पर्पस ही यही है कि हमारे जो जेंसीज हैं वो जिसको देखते हैं उसी के पीछे चल पड़ते हैं। एक बंदा एक जगह है तो कहते हैं हम भी इसी जगह पे ही आना चाहेंगे। उसके लिए फिर रास्ते बहुत अजीबोगरीब भी इख्तियार करने पड़ते हैं समटाइम्स, कि आप बिल्कुल नाकामी की तरफ चले जाते हैं अच्छे खासे परवान चढ़ते हुए। सो अपने आप को यहाँ से मजबूत करें, मैं बार बार बोल रही हूँ। ख्याल रखिए अपना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपके इमोशनल सपोर्ट
में क्या चीज है जिस पे आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और आप किस लेवल पे हैं? क्या आप अभी सिर्फ सीख रहे हैं या आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा आपके खूबसूरत कमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।